हेलो बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 7 विषय बस की यात्रा, लेखक हरिशंकर परसाई। तो हम इससे संबंधित कार्यपत्रक पहले कर चुके हैं। इस पाठ से संबंधित गद्यांशों को भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और मैंने इस पाठ की अलग से वीडियो भी बनाई है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने इस पाठ की वीडियो को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि बच्चों इस पाठ को समझने के लिए वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत मज़ेदार पाठ है। आपको पाठ को सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको उस पाठ को सुनकर। तो फिर हम जो आज का जो गद्यांश कार्यपत्रक है उसको पढ़ते हैं और फिर उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आप सब शब्दार्थ देखेंगे और समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के अनेक आंदोलन जो गांधी जी ने चलाए थे, अनेक आंदोलन, उनमें से एक है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों सविनय नाम से ही पता चल रहा है, सविनय मतलब विनम्रता के साथ, बहुत ही शांति के साथ अवज्ञा करना, मतलब किसी बात को न मानना, अवज्ञा कर देना, उसको टाल देना, उस बात को नहीं मानना। एक आंदोलन, एक मूवमेंट है जो कि गांधी जी ने चलाया था। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स रूल करते थे, शासन करते थे, तो उस टाइम पे गांधी जी ने अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए एक आंदोलन चलाया। उसका नाम रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका ये मोटो था कि इसका उद्देश्य यह था कि हम बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से जो ब्रिटिशर्स जो हमें बोलेंगे, जो आज्ञा देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। मतलब कोई शोर शराबा, कोई तोड़फोड़, कोई अहिंसा नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, पर हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो ये 1930 में चलाया गया आंदोलन था। ट्रेनिंग, सीख, दौर, ज़माना। तो हम कहते हैं ना हमारे दौर का है या उस दौर का है, ये सामान तो उस दौर का है। दौर मतलब ज़माना जो कि बीत चुका है, बहुत पुराना टाइम। असहयोग मतलब साथ न देना। अब असहयोग, इसका विपरीत अर्थ बेटा, इसका शब्द है, पहले शब्द सुनो, शब्द है सहयोग। सहयोग से बना असहयोग। सहयोग क्या होता है? कोऑपरेट, मिलकर काम करना, एक साथ चलना। तो सहयोग का उल्टा अर्थ हुआ असहयोग। असहयोग मतलब साथ न देना, टकराना, लड़ना झगड़ना एक दूसरे, तो असहयोग होता है। अब प्रश्न देखेंगे। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो इंजन है बहुत आवाज़ कर रहा था, और जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हम इंजन बस के भीतर नहीं है, बस हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी इंजन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। इसमें अंग्रेज़ी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी, मतलब उनकी बात को नहीं मानने की भावना थी कि हमारी मांगे, हमारी जो डिमांड है, भारत की जो डिमांड है, भारत की जनता की, तो वो अगर ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे तो हम भी उनकी बातें नहीं मानेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन वो तरीका
क्या होगा, शांतिपूर्वक तरीका होगा, किसी भी कोई भी हिंसा, कोई भी तोड़फोड़ वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे और पूरी प्रकार से शांति से नहीं मानेंगे। हम अवज्ञा कर देंगे, सविनय अवज्ञा, विनय के साथ उसकी जो ब्रिटिशर्स की आज्ञा है उनको हम उनकी हम अवज्ञा कर देंगे, उनको हम मानेंगे नहीं। का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। बस के संदर्भ में लेखक ने इसलिए किया है इस आंदोलन का, ठीक है, इस आंदोलन को बस के संदर्भ में ये है कि जो बस है वो जब चल रही थी तो उसके पुर्जे उसका जो पार्ट्स है, बस के जो भाग है, हिस्से थे, वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, आवाज़ हो रही थी, शीशे टूट चुके थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे पे गिर जाएंगे। जो बस थी, बस की सीट आगे पीछे हो रही थी, भाग रही थी बस से। बस का इंजन जो था वो बहुत ही आवाज़ कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि उन्होंने कहा जिससे कि लेखक को लगा कि जो बस है वो असविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही कार्य हो रहा है उसका, कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कह रही है कि हम बस के बॉडी पार्ट्स की हम बस से सहयोग नहीं करेंगे, जो उसके पार्ट्स थे हम बस से सहयोग नहीं करेंगे, आपस में टकराएंगे, लड़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, अंग्रेजी शब्द मतलब इंग्लिश वर्ड्स। तो इंग्लिश वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, इंजन है एक इंग्लिश वर्ड, है ना, इंजन है, स्टार्ट है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या है, हमारी सीट के नीचे सहयोग है, ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग हो चुकी है, बॉडी है, और कितने हो गए, 1 2 3 और 4 पूरे हो चुके हैं। तो ठीक है, अब पूरे पार्ट में तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश शब्द हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। गतिविधि पर असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। बेटा इस आंदोलन के बारे में आप लिखेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है, अलग से लिखेंगे, अलग से A4 साइज शीट पर लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, और ये एक तरह की आपकी एक्टिविटी होगी। और मुझे ये काम समय पर चाहिए।